अयोध्या, जिसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाने, संवारने और रोशन करने की कोशिश हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उससे पहले अयोध्या में सड़क, रेल स्टेशन, एयरपोर्ट समेत सभी जगहों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। शुक्रवार को एयरपोर्ट के रेलवे का ट्रायल हुआ। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 95% पूरा हो गया है। रेलवे स्टेशन भी मंदिर के लुक में तैयार हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू समेत देश के कई इलाकों से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलेंगी। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ेगी उसी हिसाब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। करीब 240 करोड़ का प्रोजेक्ट का पहला फेज जो है वो पूरा हो रहा है। 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, एस्केलेटर हैं, बिल्कुल मॉडर्न जो एक सुविधाएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। 3 प्लेटफॉर्म होंगे और सेकेंड फेज में 480 करोड़ रुपये का काम किया जाएगा। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, आपको बताऊँ कि जिस जगह पर हम हैं एयरपोर्ट से यहाँ आएंगे और एक रोड शो जैसा होगा। भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और यहीं से नए रेलवे स्टेशन के पास से वो 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण ट्रेन जो है वंदे भारत, जो यहाँ से लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएगी, वो एक वंदे भारत है और एक दूसरी ट्रेन है। तो 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। जया वर्मा जो रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन है वो यहाँ आई थी और पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। और काम देखिए कि बिल्कुल आखिरी मौके पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं वो की जा रही हैं कि जब प्रधानमंत्री आएँ उससे पहले ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल तैयार हो जाए, ताकि वहाँ जो आने वाले समय में यहाँ पर लाखों की भीड़ आएगी राम भक्तों की, जो राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने आए, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी यहां एक रोड शो और रैली करेंगे। इसके अलावा वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी अपने इस दौरे में 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाने लगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से वीआईपी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से देश भर के करीब 2000 वीवीआईपी और 4000 साधुओं को आमंत्रित किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं। बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने यूपी में पहले से बुक सभी होटल्स में 22 जनवरी की प्री बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। अब 22 जनवरी को अयोध्या में वही लोग रुक पाएंगे जिनके पास प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र होगा। ये खड़ाऊं या फिर कह लीजिए कि चरण पादुका, इस पे ओम और स्वस्ति भी बना हुआ है प्रतीक के तौर पर कि भगवान श्री राम का ये खड़ाऊं है। पर इसे ये मत समझिएगा कि किसी मंदिर में हम आ गए या किसी मठ में आ गए। ये तो सिटी ऑफ टेंट यानी टेंट सिटी जो अयोध्या में बना हुआ है, ख़ास तरीके से पहला टेंट सिटी कह सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई हुई है। और ये टेंट सिटी की खास बात यह है कि इसके अगर पीछे गेट है ये सामने में, तो इस गेट के ठीक सामने का वो हिस्सा वो है जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो जो लोग यहाँ आएंगे उनको मंदिर की एक झलक यहाँ से दिख सकती है। आमतौर पर कहीं भी आप तीर्थ स्थल पर जाइए तो लोग दूर से ही ना मंदिर के शिखर को देखने की कोशिश करते हैं। अब इस टेंट सिटी में देखिए, जब आएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान राम के प्रतीक के तौर पर खड़ाओं के दर्शन होंगे, फिर आप अंदर चलेंगे तो ये रिसेप्शन का एरिया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके रहने में कोई समस्या ना हो सके, इसके लिए अयोध्या में एक टेंट सिटी बसाई गई है। कैसी है ये टेंट सिटी और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, देखिए। जो कमरे कैसे बने होंगे, ये वुड का प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से टेंट को बनाया गया है। एक तरीके से जाड़े का समय रहा करेगा उस वक्त, तो इसको बंद कर दिया गया है। और ये देखिए, मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये अंदर का हिस्सा है कि कमरा कैसा है इस टेंट सिटी में। तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई टेंट है, ये बिल्कुल होटल के कमरे जैसे यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। बैठने का है, ये बेड आपको दिख रहा है, उसकी सजावट दिख रही है आपको, और फोटो फ्रेम वगैरह, ये बेड, यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगे हुए हैं। अगर आपको ठंड लगेगी, हीटर वगैरह भी इंतज़ाम किए गए हैं। तो टेंट सिटी का एक कमरा, जो 30 टेंट हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हम आपको बताएं कि अभी से इसकी बुकिंग की डिमांड
आने लगी है। लोग पूछताछ करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि टेंट सिटी में क्या क्या सुविधाएं हैं, उसकी टेंट सिटी में अगर एक कमरे का लिया तो कितने दिन का हमको पैसा देना पड़ेगा। ये जो पूरा इलाका है वो सरकार से 10 साल के लीज पर लिया गया है। एक तरीके का प्रयोग है टेंट सिटी बनाने का। कई शहरों में इस तरह के बनाए गए हैं। 30 कमरों का बनाया गया है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद लोगों को कहा है ट्रस्ट ने कि आप यहाँ आइए। उस लिहाज से इसको आप एक बेहतर जगह मान सकते हैं। एक यहाँ टेंट सिटी बना है और एक टिन सिटी भी है। ये मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग के लोगों के लिए, और टिन सिटी जो है वो निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया। तो अभी तो आप ये देख लीजिए टेंट सिटी, फिर हम आपको दिखाएंगे टिन सिटी भी। कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।